स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का पाठ 11 जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। चलिए गतिविधि 1 देखते हैं। गतिविधि 1 के नीचे दी गई तालिका को भरिए, जैसे जंतु का नाम और पालने के लाभ। तो हम लिखेंगे जंतु, जैसे गाय, पालने का लाभ है दूध के लिए। अगला है भैंस, तो पालने का लाभ है दूध के लिए। बकरी, उसको पालने का लाभ है दूध और मटन के लिए, उसके मीट के लिए। अगला है मुर्गी, तो मुर्गी पालने का लाभ है अंडे के लिए। अगला है बैल, तो बैल पालने का लाभ है खेत की जुताई के लिए। चलिए गतिविधि 2 देखते हैं। गतिविधि 2 है जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, अपने विचार दीजिए। तो हम करेंगे, हमारे विचार से जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं। पहला है संरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन स्थानों पर जानवरों को प्राकृतिक आवास मिलता है और उन्हें शिकार से बचाया जाता है। इन स्थानों पर केवल जानवरों का प्राकृतिक आवास एक प्रकार का होता है और कोई भी इंसान इसमें नहीं जा सकता है। इसीलिए इसको संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है, जिनको सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला है वृक्षारोपण और वन संरक्षण, यानी कि पेड़ों को अधिक से अधिक लगाकर और जंगलों को बचाकर। जैसे कि जंगलों का संरक्षण करके जानवरों के रहने की जगह सुरक्षित रखी जा सकती है, जिससे वे मानवीय इलाकों में नहीं आएंगे और उनका शिकार नहीं होगा और वो सुरक्षित रहेंगे। अगला उपाय हो सकता है शिकार पर नियंत्रण करके। तो शिकार पर कड़े नियम और दंड लागू किए जाते हैं ताकि जानवरों की आबादी बनी रहे। चलिए गतिविधि 3 देखते हैं। गतिविधि 3 है नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए, बताइए ये किस जानवर का चित्र है। तो जो आप ये जानवर देख रहे हैं, ये चित्र है तेंदुए का। तो तेंदुआ हम इधर लिख देंगे, इसका रंग आप खुद से करेंगे। चलिए गतिविधि 4 देखते हैं। गतिविधि 4 है ऐसे जीवों की सूची बनाइए जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्ति के कगार पर हैं। विलुप्त मतलब कि गायब, इस दुनिया से गायब होने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे, वो विलुप्त। जैसे कि सफ़ेद हाथी जो दिखते ही नहीं है, एशियाई शेर, गंगा डॉल्फिन जो विलुप्त होने की कगार पर है, धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। टुकान पक्षी जो विलुप्त हो चुका है, ये अब धरती पर बचे ही नहीं हैं। अगला है काले गिद्ध, इनकी संख्या भी न के बराबर बची है। अगला है बर्फीला तेंदुआ। बर्फीला तेंदुआ जो सफ़ेद रंग का होता था, ये तेंदुआ आपको पीले रंग का दिखाई दे देगा, लेकिन बर्फीला तेंदुआ बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। चलिए गतिविधि 5 देखते हैं। गतिविधि 5 है जंतु आधारित जीविका को चलाने वाले समुदायों की सूची निर्देश अनुसार भरिए, जैसे कि समुदाय का नाम और जीव का नाम जिससे उसकी जीविका चलती है। समुदाय है मछुआरा, तो मछुआरा की जीविका चलती है मछली से। गडेरिया, तो गडेरिया की जीविका चलती है भेड़ और बकरी से। अगला है ग्वाला, ग्वाला की जीविका चलती है गाय से। सपेरा की जीविका चलती है सांप से और बहेलिया की जीविका चलती है बंदर से। चलिए गतिविधि 6 देखते हैं। गतिविधि 6 है आप कोई जानवर पालना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे कि आप कौन सा जानवर पालना चाहते हैं, मैंने इधर कुत्ता लिखा है और कुत्ते के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि जानवर का नाम करेंगे कुत्ता। पालने का लाभ, तो कुत्ता पालने का लाभ है सुरक्षा और वफादारी। कुत्ते जो होते हैं रात में चोरों से हमारी सुरक्षा करते हैं और वो हमारे प्रति वफादार होते हैं। अगला कहाँ से लेंगे, तो कुत्ता जो है आपको सड़क से मिल जाएगा या फिर पेट हाउस से, जहाँ पालतू जानवर को बिक्री की जाती है। अगला है उसके बीमार पड़ने पर आप क्या करेंगे, तो हम उसकी देखभाल करेंगे और डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगला प्रश्न है आप इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो हम नियमित स्वास्थ्य जांच और ट्रेनिंग प्रदान करके उसकी सुरक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है यदि यह जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे मानव और जानवर के रिश्ते में बदलाव आएगा। शिकारी जानवरों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कुत्ते कुछ शिकारी जानवरों को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अगर कुत्ते ही विलुप्त हो जाएंगे तो उनकी संख्या और बढ़ेगी। सुरक्षा और रखवाली की कमी होगी, रात में चोरों से सुरक्षा कुत्ते ही करते हैं। अगला खोज और बचाव कार्य में कमी होगी, जैसे पुलिस किसी की खोज करते हैं या फिर कोई कुछ दफना दिया जाता है तो कुत्ते के माध्यम से ही उसको ढूंढा जाता है। तो खोज और बचाव कार्य में इससे भी कमी होगी और मनोरंजन और खेलों में भी कमी होगी। कुत्ते के साथ भी हम मनोरंजन कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, लेकिन इन सब में भी कमी हो जाएगी।
चलिए गतिविधि 7 देखते हैं। गतिविधि 7 है, यदि आप अपने घर में एक कुत्ता पालें तो उसकी देखभाल के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। तो हम लिखेंगे अगर हम घर में कुत्ता पालते हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। जैसे नियमित रूप से खाना और पानी देना, नियमित व्यायाम और टहलने की व्यवस्था करना, समय समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण करवाना, क्योंकि कुत्तों में भी समय समय पर ये सब कराना ज़रूरी होता है ताकि उनके बीमारी से बचाया जा सके। अगला है स्वच्छ और आरामदायक आश्रय प्रदान करना। उसका जो रहने का स्थान होना चाहिए वो आरामदायक और स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, और प्रेम और ध्यान देना। 8 देखते हैं। गतिविधि 8 है, बूझो तो जाने। ये पहेली है, आपको उसका उत्तर देना है। जैसे पहली पहेली है लंबी नाक आँख है छोटी, पाँव है मोटा जैसे खंभा, टीला जैसा खड़ा हुआ है, देख देख होता अचंभा। तो लंबी नाक आँख है छोटी और पाँव है मोटा, तो ये पहेली हाथी, इसका उत्तर होगा हाथी। अगला है 3 अक्षर से मैं बनूं, पर्यावरण की रक्षा करूं, प्रथम कटे तो गल बने और अंत कटे तो जंग बने। तो ये इस पहले का उत्तर हो जाएगा जंगल। पहला कटे तो गल बना और अंत कटे तो जंग बना। चलिए अगला प्रश्न है, रस्सी जैसी लंबी पूंछ बिना सींग का चौपाया, यानी कि जिसकी पूंछ लंबी है और उसका सींग नहीं है लेकिन फिर भी उसके 4 पैर हैं। उधम मचाने बस्ती में वह जंगल से दौड़ा आया। जंगल से और उधम मचाने तो बंदर ही आते हैं, लंबी सी पूंछ होती है और 4 पैर भी हुए और उसकी सींग नहीं होते। चलिए अगला प्रश्न है, मेघ देखकर नर्तन करता, मेघ देख हर्षाता है, वह मेघों से टेर लगाकर धरती पर बुलवाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मोर, क्योंकि मोर ही बारिश में नाचता है। अगला है, एक अनोखा है चौपाया, भारी भरकम उसकी काया, नहीं सवारी का कुछ काम, पानी ही है उसका धाम। तो हम लिखेंगे कछुआ। उसकी जो भारी काया होती है, भारी भरकम होती है और वो पानी में ही रहता है। अगला है, संग मदारी के वह आता, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाता, बड़ी नाक में बड़ी नकेल, खुश होकर सब देखे खेल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भालू। चलिए गतिविधि 9 देखते हैं। गतिविधि 9 है, पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला दुष्प्रभाव होगा, पेड़ों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है, उस तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण धरती धीरे धीरे गर्म होना शुरू करती है। गर्म होने से जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, वो पिघलती है और वो सारा पानी पिघलकर नदियों में जाता है, जिससे बाढ़ सुनामी जैसी समस्या होती है, और वही पानी मिलकर समुद्र में जाता है, जिससे समुद्र का पानी बढ़ जाता है और धीरे धीरे जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं वो डूबने शुरू हो जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत खतरनाक है। चलिए अगला है, जंगलों के नष्ट होने से जीवों की प्राकृतिक आवासीय स्थल समाप्त हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता में कमी होती है। जो जीवों का प्राकृतिक आवास है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जंगल जो जानवरों का आवास है, जंगल खत्म होने से जो जानवर होते हैं वो शहरों में आ रहे हैं। चलिए अगला है, पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे फसल की उत्पादकता कम होती है, क्योंकि मिट्टी को पेड़ों की जड़ ही बांध के रखते हैं। पेड़ कटने से मिट्टी धीरे धीरे हवा के साथ उड़ जाती है, जिससे उसकी उत्पादकता कम होती है। अगला है, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की मात्रा और वितरण प्रभावित होता है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो बारिश भी बहुत कम होती है, और कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा बारिश जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, कुछ कुछ जगह बारिश ही नहीं होती जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। तो यानी कि बारिश का जो वितरण है वो भी प्रभावित होता है। अगला हो सकता है, वनस्पति की कमी से स्थानीय जलवायु में असंतुलन पैदा होता है। धीरे धीरे जो वनस्पतियां हैं कम हो रही है और जलवायु में असंतुलन पैदा होता है। अगला है, पेड़ों की कटाई से प्रदूषण बढ़ता है, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आपने पढ़ा होगा कि प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है दिल्ली। चलिए 7वां पॉइंट हो सकता है, जंगलों के अभाव में वन्य जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला में विघटन होता है। वन्य जीव जैसे कि हिरन घास को खाते हैं, शेर हिरन को खाते हैं, लेकिन अगर जंगल खत्म हो जाए तो घास खाने वाले या पेड़ पत्ते खाने वाले जानवर धीरे धीरे मर जाएंगे, जिसके कारण जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनकी संख्या भी कम होने लगेगी। अगला है, पेड़ों की कमी से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, ओजोन परत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। पर वातावरण में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ओजोन परत में छेद होने लग जाता है।
अगला है, पेड़ों की कटाई से स्थानीय समुदाय की आजीविका पर भी असर पड़ता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो वनों पर निर्भर हैं। जैसे आदिवासी समूह जो मुख्य रूप से जंगलों और जंगल से बने उत्पाद पर निर्भर है, लेकिन अगर उन पेड़ों की कटाई की जाए तो उनकी आजीविका यानी कि पैसे कमाने के जो साधन होते हैं उस पर भी बुरा असर पड़ता है। चलिए, इसी के साथ ये कार्यपुस्तिका यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।